Good morning. Good morning, class first year. And today I am going to start exercise first point 1.1, which name is sets. Which name is sets. इसके पहले मैंने आपको सेट्स के बारे में बताया था कि व्हाट इज़ द सेट क्या होता है, टाइप्स ऑफ सेट बताए थे। सेट में मैंने बताया था कि व्हाट इज अ सेट, सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। ये चीज़ मैंने आपको बताई थी, सारा वीडियो में पड़ा हुआ है। आप अच्छी तरीके से सारे रूल्स देख लीजिए और उसके बाद में आप एक्सरसाइज को करिए। आपकी जो बुक है सुधीर कुमार पुंडीर की बुक है, बालाजी पब्लिकेशन, ये उसी की एक्सरसाइज से ही आपको क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं। जैसे बेटा इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच इज़ द फॉलोइंग कलेक्शन इज अ सेट। आपको ये बताना है कि इसमें कौन सा कलेक्शन आपका सेट है। जैसे इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, कलेक्शन ऑफ ऑल इंटेलिजेंट प्लेयर्स ऑफ इंडिया। कलेक्शन ऑफ ऑल इंटेलिजेंट प्लेयर्स इन इंडिया। अब आप ये बताइए कि इंडिया में आपके इतने इंटेलिजेंट प्लेयर्स हैं, उनका आप कलेक्शन आप बता सकते हो? नहीं बता सकते हो। क्यों नहीं बता सकते हो? क्योंकि किसी को सचिन तेंदुलकर पसंद है, किसी को सौरव गांगुली पसंद है, किसी को आपका कपिल देव पसंद है। तो मीन्स कहने का मतलब आप जो है इसको वेल डिफाइन नहीं कर सकते हो। वेल डिफाइन आप इसको नहीं कर सकते हो। तो आपका जो इसका जो आंसर होगा, इट इज़, आप इसको लिखोगे कलेक्शन ऑफ ऑल इंटेलिजेंट प्लेयर्स इन इंडिया is not well defined, so it is not a set. So it is not a set. मीन्स कहने का मतलब है कि इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं, इसको डिफाइन नहीं कर सकते हैं, और जो जिसको हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं वो हमारा क्या होता है, सेट नहीं होता है। अब बच्चों इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड। कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड। अब आप बताइए वर्ल्ड में कितने मोस्ट डेंजरस एनिमल्स हैं, उनके बारे में आप डिफाइन कर सकते हो? नहीं कर सकते हो, क्योंकि किसी भी बच्चे को लायन से डर लगता है, किसी को टाइगर से डर लगता है, किसी को लेपर्ड से डर लगता है, किसी को एलिफेंट से डर लगता है। मीन्स आप इसको वेल डिफाइन नहीं कर सकते हो, और जिसको हम वेल डिफाइन नहीं कर सकते हैं वो आपका सेट नहीं होता है। तो इसका भी आपका आंसर क्या होगा, आपको सेम लैंग्वेज ऐसे ही लिखना है, कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड इज नॉट वेल डिफाइंड, सो इट इज़ नॉट अ सेट। ओके, क्लियर। अब यहाँ पे आंसर मैं शॉर्ट में लिखा दे रहा हूँ, इट इज़ नॉट अ सेट। ओके बच्चों, इतना क्लियर हुआ। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। आप लोग इसको नोट करते चलिएगा, समझिए, नोट करिए, सारे वीडियोस को देखिए, और अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो मुझे आप व्हाट्सएप भी कर सकते हो या मुझे आप डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हो। ओके। अब बच्चों नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है, द कलेक्शन ऑफ ऑल ऑड नेचुरल नंबर्स। थर्ड क्वेश्चन इज द कलेक्शन ऑफ ऑल ऑड नेचुरल नंबर्स। अब बच्चों आप ये बताओ कि जो आपके नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। नेचुरल नंबर्स को मैंने बताया था, ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स।
एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक जाता है। तो जैसे इसमें अगर आपसे कहा जाता है कि फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स को आप लिखिए, तो आप इसको लिख सकते हो ना। मीन्स ये आपका क्या है, एक वेल डिफाइंड सेट है। ये आपका क्या है, एक वेल डिफाइंड सेट है। और जो आपका वेल डिफाइंड सेट होता है वो आपका क्या होता है, एक सेट कहलाता है। तो आप इसका जब आंसर लिखोगे, आंसर आप क्या लिखोगे, द कलेक्शन ऑफ odd natural numbers is a well defined set, so it is a set। ओके बच्चों, इतना क्लियर हुआ। अब देखिए इसी में जो आपका थर्ड पार्ट है, द कलेक्शन ऑफ ऑल हैंडसम स्टूडेंट्स इन योर क्लास। द कलेक्शन ऑफ ऑल हैंडसम स्टूडेंट्स इन योर क्लास, इसका फोर्थ पार्ट है। क्या आप अपने क्लास में सारे हैंडसम स्टूडेंट्स को बता सकते हो? नहीं बता सकते हो। किस बच्चे में कितनी एबिलिटी है, किसी को जीएस में ज़्यादा नॉलेज है, किसी को इंग्लिश में ज़्यादा नॉलेज है, किसी को हिंदी के राइटर्स के बारे में ज़्यादा नॉलेज है, मतलब मीन्स आप इसको ज़्यादा वेल डिफाइंड नहीं कर सकते हो। सो इट इज़ नॉट अ वेल डिफाइंड सेट, सो इट इज़ नॉट अ सेट। ओके, अब बच्चों इसी में जो आपका फिफ्थ पार्ट है, इसी में आपका फिफ्थ पार्ट है, द कलेक्शन ऑफ ऑल रिनोड मैथमेटिशियन ऑफ इंडिया। आपको इंडिया के जो सुप्रसिद्ध जो आपके मैथमेटिशियन हैं उनके बारे में बताना है। क्या आप इसको डिफाइन कर सकते हो? आप इसको डिफाइन नहीं कर सकते हो। सो इट इज़ नॉट अ सेट। एंड बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इसी में, द कलेक्शन ऑफ ऑल रिच पर्सन्स ऑफ इंडिया। द कलेक्शन ऑफ ऑल रिच पर्सन्स ऑफ इंडिया। अब ये आप बताइए इंडिया में कितने रिच पर्सन हैं, आप उनके बारे में डिफाइन कर सकते हो? आप उनके बारे में डिफाइन नहीं कर सकते हो। सो इट इज़ आल्सो नॉट अ सेट। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बेटा इसी का जो सेवेंथ पार्ट है, द कलेक्शन ऑफ बुक रिटन बाय एन ऑथर। द कलेक्शन ऑफ बुक रिटन बाय एन ऑथर मीन्स एक लेखक की बात की जा रही है, एक लेखक की बात की जा रही है। आप लेखक जैसे एग्जाम्पल आप प्रेमचंद ले लो। प्रेमचंद के क्या राइटर्स, आप जितनी उन्होंने बुक्स लिखी है उनको आप लिख सकते हो? हाँ लिख सकते हो। प्रेमचंद का जैसे गोदान हुआ, गबन हुआ, इसके बारे में आप मोस्टली सुनते चलते चले आ रहे हो। इसके अलावा इनकी कितनी इन्होंने नाटक या उपन्यास जो भी जितने भी लिखे हुए हैं आप उनको काउंट कर सकते हो। सो इट इज़ आपका क्या हो जाएगा, इट इज़ अ वेल डिफाइंड सेट, सो इट इज़ आल्सो अ सेट। ओके बेटा, ये क्लियर हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। अब बच्चों इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। इसी का जो सेकंड क्वेश्चन है उस पे हम लोग आते हैं। सेकंड क्वेश्चन में बेटा देखिए क्या दिया गया है, आपको ये दिया गया है, राइट द फॉलोइंग सेट्स बाय रोस्टर मेथड। क्वेश्चन सेकंड, राइट द following sets by रोस्टर मेथड। अब देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले थोड़ा सा बात करते हैं। मैंने आपको प्रॉपर्टीज ऑफ सेट में बताया था कि देयर आर टू काइंड्स ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ सेट। फर्स्ट इज रोस्टर फॉर्म एंड सेकेंड इज सेट बिल्डर फॉर्म। मैंने रोस्टर फॉर्म में आपको ये बताया था कि वी राइट ऑल एलिमेंट्स इन द कर्ली ब्रैकेट। मीन्स हम इसमें जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनको क्या करते हैं, कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं। ओके, ये बात क्लियर हुई। अब देखिए इसी का जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट इज जो आपका फर्स्ट सेट है, गिवन दैट यू x of x is a letter before E in English alphabet. अब बच्चों आप ये बताइए, इंग्लिश अल्फ़ाबेट तो आपने पढ़ा है,
क्या होते हैं? A B C D E F G H I J K L। ठीक है, अब जैसे जब हम इसका सेट बनाएंगे रोस्टर फॉर्म में, जब इसका सेट बनाएंगे तो A1, देखिए क्वेश्चन में कह रहा है एक्स इज अ लेटर बिफोर ई इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, मीन्स इसमें ई के पहले जितने भी अल्फ़ाबेट आते हैं उनको लिखना है। अब आपको पता है सिंस अल्फ़ाबेट ए बी सी डी और ई के बिफोर आपके कितने 4 अल्फ़ाबेट्स हैं? ए बी सी एंड डी। सो आपका सेट क्या बन गया रोस्टर फॉर्म में? ए कामा बी कामा सी कामा डी। ओके बेटा, समझ में आया? अब देखिए इसी का जो सेकेंड पार्ट है, सेकेंड पार्ट में आपको सेट A2 दिया गया है। सेट A2 गिवन टू यू कलेक्शन ऑफ ऑल लेटर्स ऑफ द वर्ड, कलेक्शन ऑफ ऑल लेटर्स ऑफ द वर्ड, ये आपको दिया गया है सेट्स, ये आपको दिया गया है। अब बेटा फिर आप रूल पे जाइए, मैंने सारे रूल आपको बताए हैं अच्छी तरह से कि आप वीडियो को देखिए, सब समझ में आ गया। मैंने इसमें प्रॉपर्टीज़ में आपको बताया था कि सेम एलिमेंट्स कैन नॉट बी रिपीटेड इन सेट्स, मीन्स अगर आपके सेम एलिमेंट हैं तो उनको हम सेट में नहीं लिख सकते हैं। अब यहाँ पे सेम एलिमेंट आपका देखिए, एक एक्स है, ये एस है, ये एस है, दोनों एस हैं, मीन्स ये 2 टाइम्स है तो इसको आपको 1 टाइम्स ही लिखना है। तो आपका ये सेट क्या हो गया? A2 इज इक्वल टू एस कामा ई कामा टी। ओके, ये आपका सेट बन गया। ठीक है बच्चों, तो रोस्टर फॉर्म समझ में आया। अब देखिए इसी में जो थर्ड क्वेश्चन है, अब मैं इसको एक्सप्लेन करे दे रहा हूँ, आप लोग इसको करिएगा। जैसे आपका थर्ड क्वेश्चन है, गिवन है एक्स ऑफ एक्स इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। देखिए इसमें नेचुरल नंबर्स का सेट बनाना है जो आपका 6 से लेस है। अब 6 से लेस में नंबर क्या आते हैं? 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है, 4 आता है, 5 आता है। ठीक है, 6 से लेस मीन्स 1 2 3 4 5 नंबर तक ही आपको सेट बनाना है। अब इसमें बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है इसी का, एक्स ऑफ एक्स इज अ 2 डिजिट नेचुरल नंबर्स, सम ऑफ व्होच डिजिट इज 8। अब देखिए 2 डिजिट नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? 9 के बाद 2 डिजिट नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं, 10 11 12 13 14 15 16 17। देखिए एक 17 नंबर ऐसा आया है जिसमें आपका 1 और 7 है, 1 7 को ऐड करेंगे हम तो हमारा कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। फिर आगे बढ़िए 18 19 20 21 22 23 24 25 26। अब 26 आपको मिल गया। 26 में देखिए अगर आप 2 और 6 को ऐड करोगे तो 2 + 6 आपका कितना हो जाता है? 8 हो जाता है। ठीक है, इसी तरह आपका 26 के बाद में जो आपका नेक्स्ट नंबर होगा 35 होगा, फिर 44 होगा, फिर 53 होगा, फिर 62 होगा, फिर आपका 71 होगा और एक आपका क्या हो जाएगा? 80 हो जाएगा। क्लियर? अब इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है आपको, एक्स ऑफ एक्स इज अ परफेक्ट स्क्वायर लेस दैन एक्स लेस दैन 250। अब ये बताइए इसमें जैसे कह रहा है कि जो आपका 5th क्वेश्चन है एक्स लेस दैन 50, परफेक्ट स्क्वायर सारे आपको बताने हैं। अब बताइए इससे नीचे परफेक्ट स्क्वायर आपके क्या होते हैं? 1 का स्क्वायर बनता है, 2 का स्क्वायर 4 बनता है, 3 का स्क्वायर आपका कितना बनता है? 9 बनता है, 4 का 16 बनता है, 5 का 25 बनता है, 6 का 36 बनता है और 7 का कितना? 49। ये सारे आपके परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो जाएंगे और ये आपके क्या हो जाएंगे? जो कि इससे लेस होते हैं, ये सब स्क्वायर होते हैं। अब इसको आप नंबर में लिख लो, 1 2 3 4 5 6 7 तक ही जा रहा था तो 7 तक आप ऐसे लिख लोगे। मीन्स एक्स इज लेस दैन 50, एक्स स्क्वायर इज अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक, एक्स इज अ परफेक्ट स्क्वायर। ओके, मीन्स इनका स्क्वायर बन रहा है तो ये आपके सारे ये नंबर्स हो गए। इनको आप परफेक्ट स्क्वायर में ऐसे लिख सकते हो, परफेक्ट स्क्वायर इज इक्वल टू आपका कितना हो गया? 1 4 9 16 25 36
एंड 49। ओके, ये सारे आपके परफेक्ट स्क्वायर के नंबर हो गए। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद में हम लोग थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन में बेटा आपको दिया गया है कि रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सेट बाय सेट बिल्डर मेथड। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सेट बाय सेट बिल्डर मेथड, ये आपको बताना है। अब देखिए आप क्या करोगे इसमें, देखिए थर्ड क्वेश्चन, आपका थर्ड क्वेश्चन देखिए, इसमें आपको ये कह रहा है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सेट बाय सेट बिल्डर मेथड। क्वेश्चन थर्ड, सेट बिल्डर मेथड, ये आपको बताना है। अब देखो बच्चों, इसमें क्या करना है आपको, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन गिवन टू यू A1 इज इक्वल टू 2, 4, 6 एंड 8। आपको इसको देखने से कुछ पता चल रहा है, आपको देखने से कुछ पता चल रहा है। देखिए 2 है, 2 फिर 4 है, फिर 6 है, फिर 8 है, मीन्स 2 का टेबल आपका चलता जा रहा है। तो आप जब इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखोगे तो A1 इज इक्वल टू आप लिखोगे x इज सच दैट x इज इक्वल टू 2n वेयर n बिलोंग्स टू n। मीन्स जो है n जो है किसको बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर्स को बिलोंग कर रहा है। मैंने नेचुरल नंबर्स बताए थे, ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। अब देखिए जब आप यहाँ पे 1 रखोगे तो 2 1 जा 2 देखो मिल गया, 2 रखोगे तो 2 2 जा 4 मिल गया, 3 रखोगे 3 2 जा आपको 6 मिल गया, 4 रखोगे तो 4 2 जा आपको कितना मिल गया, 8 मिल गया। ओके क्लियर, सो इट इज अ सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक, ओके नेक्स्ट, अब इसमें आप एक और क्वेश्चन देख लें। नेक्स्ट है जो सेट A2 गिवन है 1, 1/2, 1/3, 1/4 एंड सो ऑन। अब देखो बच्चों, इसको आप कैसे लिखोगे, इसको आप कैसे लिखोगे, इसको आप ऐसे ही लिख सकते हो जब सेट बनाओगे। सो A2 इज इक्वल टू x इज सच दैट x इज इक्वल टू 1/n। ठीक, वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ऐसे लिख सकते हो। अब देखिए अगर आप n के प्लेस पे नेचुरल नंबर्स मीन्स ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। तो जब n के प्लेस पे आप 1 रखोगे तो 1/1 आप देखिए 1 मिल गया। जब आप 2 को पुट करोगे तो 1/2 हो गया, 3 को पुट करोगे तो 1/3 हो गया, 4 को पुट करोगे तो आपका कितना हो गया, 1/4 हो गया। अब बेटा इसमें जो इसके आगे जो थर्ड पार्ट है आपको इसी तरीके से करना है, और बाकी जो आपका फोर्थ क्वेश्चन और आपका फिफ्थ क्वेश्चन बिल्कुल सेम बेटा ऐसे ही आपको करना है। आप सारे बेसिक रूल्स जितने भी हैं सब पढ़ लीजिए और इसका आगे का फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन करने की आप कोशिश करिए। अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो या मैसेज भी कर सकते हो। ओके, थैंक यू। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।